हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप फर्स्ट टॉपिक देख चुके हैं और ये हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है जो कि संविधान सभा का है, ठीक है। और इसमें आप 30 क्वेश्चन पहले डिस्कस हो गया है, आपके लिए 30 क्वेश्चन का डिस्कस हो गया है। अब हम इस वीडियो में मिनिमम 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, कल 30 तक हुआ था पिछले वीडियो में, आज 31 से होगा। ध्यान दीजिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का ये नहीं, ये है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, सचिदानंद सिंह। सचिदानंद सिन्हा, इन्होंने ही उद्घाटन किया था। उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन देखिए और अनुमान लगाइए कि क्या हो सकता है इनमें। करेक्ट होगा विनेगर नरसिंह राव, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन देखिए और अनुमान लगाइए। एच बेग थे, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान सभा ने कितनी नियुक्तियां की थी? कितनी समिति की नियुक्ति की थी? गेस करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 39 है। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, 13। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा के प्रारूप मसविदा यानी मसविदा की समिति की नियुक्ति कब की गई थी? करेक्ट आंसर होगा इसका 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान सभा का प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे इसमें से इसके अध्यक्ष? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन थे? यह क्वेश्चन यूपीपीएससी में आ चुका है और एसएससी में भी आ चुका है। यह 1999 या 2001 में, 2011 में और आगे भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जामों में। 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मसविदा समिति के सदस्य नहीं था? अभी हमने डिस्कस किया था, इससे पहले भी हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया है, ध्यान दीजिए। इसका होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल जो नेहरू जी थे वह संविधान के मसविदा यानी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक हो गया है, खैर कोई नहीं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं या लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना, ठीक है, सहमति और समायोजना। नेक्स्ट है हमारा 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। संविधान सभा द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट 50 है हमारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। तो अभी ना 26 जनवरी को गणतंत्र मनाया जाता है। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे इनमें से? गेस करिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, कब? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत करिएगा। और वीडियो को ज़रा शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल पाए। चलिए ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर, 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? करेक्ट होगा 26
नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? गेस करिए। आखिरी प्रस्ताव कब लागू किया गया था? उससे तो ज़्यादा गेस करिए। नहीं, वो नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित किया संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? करेक्ट होगा इसका सी, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? करेक्ट ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट, संपूर्ण भारतीय नेक्स्ट, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, जिस दिन संविधान सभा, क्वेश्चन नंबर 60 है, जिस दिन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। नेक्स्ट, 61 है हमारा। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ए नंबर करेक्ट होगा इसका, स्वराज पार्टी ने 1924 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे। यूपीपीसीएस में 2016 में यह क्वेश्चन पूछा है, 2006 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिए। निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? इसमें से सही बताना है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगा लीजिए, यानी ये 1 नंबर सही है और 4 नंबर सही है, ये दोनों बातें सही है। नेक्स्ट, है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, हमें वह बताना है। पढ़ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। नेक्स्ट है हमारा, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है।
ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। 1950 26 जनवरी गणतंत्र हुआ था ना उसी दिन। क्यों हुआ था? भारत संविधान लागू, संपूर्ण तरीके से भारत संविधान लागू हुआ था उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट एंड लास्ट, दो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह बात कहा था। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट कर रहा है? तो यह BR अम्बेडकर ने यह बात कहा था। इस वीडियो में इतना ही। और ये जो हमारा टॉपिक था ना संविधान सभा से संबंधित जितना भी MCQ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस था, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं, चलिए अब मिलते हैं एक और नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।